हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप लोग के सामने। आप लोग जब मेरे चैनल पे आते हैं और मुझसे बात करते हैं तो मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा, ब्रज पूजा पॉइंट के सौजन्य से मेरे चैनल पे आने का आपको बहुत बहुत स्वागत और बहुत वेलकम। दोस्तों, आज मैं कुछ अलग ही तरह से अलग ही वीडियो बना रहा हूँ, जो आज पूरे संसार की एक डिमांड है। मेरा बस आपसे एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, या तो वीडियो देखो मत, और वीडियो देखो तो पूरी देखो। मैं कोई आपके पास नहीं आ रहा कि आप देख रहे हैं नहीं देख रहे। जैसे ही आपकी भावना है वैसे ही आपका विकास है। दो ही बात ध्यान रखना। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का क्या थीम है, क्या टाइटल है, क्या सोच है। आज समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है, पैसा मेरे पास रुकता नहीं। आज अगर आप संसार में हर तीसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो उस हर दूसरे व्यक्ति का यह कहना होगा कि पैसा मेरे पास रुकता नहीं। पैसा क्यों नहीं रुकता? पैसे को हम कैसे रोकेंगे? आज मैं उनके उपाय, रेमेडी भी बताने का प्रयास करूंगा और पैसे के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। दोस्तों, फिर मैं कहता हूं, मनुष्य के विचार ही मनुष्य को सुख और वैभव देते हैं, और विचार ही मनुष्य को गर्दिश में ले जाते हैं। सकारात्मक सोच व्यक्ति को महान बनाती है और नकारात्मक सोच व्यक्ति को हैवान बनाती है। सारा विषय सृष्टि के अंदर सोच का है। हमारी नकारात्मक सोच से हमारी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, ईश्वर की कृपा से मुझे सौरभ जैन मुनि संत ने मुझे अपने दीक्षा समारोह में बुलाया था और मैं कल वहां गया हुआ था। वहां पे भी यही चर्चा चल रही थी, दुख, रोग के पीछे क्या कारण है, इसके विस्तार से मैं एक आपको वीडियो बना के दूंगा। आप मेरे साथ नित्य नियम जुड़े रहें, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। दोस्तों, फिर मेरा दूसरा थीम, वैदिक कुंडली और लोशो ग्रिड कुंडली में क्या डिफरेंस होता है। क्या हम लोशो ग्रिड से ज्योतिष सीख सकते हैं? नहीं। लोशो ग्रिड से सही प्रोडक्शन करके नहीं दे सकते। लोशो ग्रिड एक तरह सा साइंस है जो क्षणिक ग्रहों के बारे में बताने में सामर्थ्यवान है। आसान और सरल तरीका है। यदि आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनना है तो आपको वैदिक का ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपको अच्छा ज्योतिष नहीं, एक आपको अपने शौक के लिए सीखना है तो आप लोशो ग्रिड सीख सकते हैं। दोस्तों, विषय बड़ा लंबा है और सोचने का ढंग इंसान का छोटा है। जिनके पास उम्मीद है वो लाख बार हार के भी हमेशा जीतने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से हमारी सांसें निरंतर चलती हैं, पानी निरंतर चलता है, हवा निरंतर चलती है, इसी तरह से हमारा मकसद भी जीवन में निरंतर चलता होना चाहिए। तो उससे हमें जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारा किस उद्देश्य से हम पृथ्वी पर आए हैं हमें उसका ज्ञान होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा ही रहा हूं, पैसा क्यों नहीं रुकता। ये डेट ऑफ बर्थ 29/8/1968। ये हमारे एक क्लाइंट ही हैं, उनकी कुंडली देखने के लिए आई थी और हमने उनकी कुंडली देखी। उनका भी यही सवाल था, पैसा क्यों नहीं रुकता। जब हमने उनसे चर्चा करी, हमने लोशोक से और वैदिक दोनों से चर्चा करी, तब हमें ज्ञान हुआ, जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, कि हम लोशो से ज्योतिष के सही मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। हाँ, अगर आपको दोनों ज्ञान है, आपको प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप इनका एनालिसिस अपने शब्दों में करके सामने वाले को संतुष्ट कर सकते हो। वो सत्य है असत्य है इससे कोई मतलब नहीं। जब हमने यहां पे देखी 29/8/1968, हमने ड्राइवर निकाला 2,
नोट 2 11, 1 और 1 2, और कंडक्टर आया 7, मूल्यांक और भाग्यांक। दोस्तों हमें ड्राइवर कंडक्टर का शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसकी सेल्फ डेस्टिनी आई 60%, और कुआं नंबर आया 1 और नामांक आया 9। हमने पूरी के पूरी दिखा दी। अब दोस्तों हम आम स्तर पे देखते हैं इस कुंडली को। आज हमारे संसार में, हमारे खासकर दिल्ली में और लोशो गिल्ड के संबंध में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं। आज मैं उनका आपका निराकार कर रहा हूं। दोस्तों यदि आपके ग्रिड में कोई भी अंक मिस है तो आप अपनी नकारात्मक सोच को मत रखो, आप उस मिस नंबर को सही करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। नंबर 1, कुछ लोगों ने खाली टारगेट के रखा, अगर 5 नंबर नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। जो बताते हैं वो व्यर्थ और जो समझते हैं वो व्यर्थ। 5 नंबर एक अर्थ एलिमेंट है, ये 2 और 8 भी अर्थ एलिमेंट है। यदि किसी का 5 नंबर मिस है और 2 और 8 है तो इनकी सपोर्ट मिलके 5 नंबर जिंदा हो जाता है। 35% का तीनों का एवरेज होता है। अगर दोनों मिलकर 67% बैठते हैं और 33% कोई चीज नहीं है तो क्या वो जीवन नहीं जी पाएगा? तो दोस्तों नकारात्मक मत, सकारात्मक सोचो। 5 नंबर ना होने से बुद्ध अच्छा नहीं होता। जब मैंने वैदिक कुंडली बनाई तो मैं यहां क्या देख रहा हूं कि बुद्ध उच्च का है, अपने घर का है। दोस्तों या तो वैदिक गलत है, ये गलत है, या समझाने वाला गलत है। इसलिए मैं इस तरीके से समझा रहा हूं। तो इस बात को बिल्कुल ना माने कि अगर अंक मिस है तो वो हमारा ग्रह खराब ही होगा। हां अंक मिस है तो मैं ये संकेत कर सकता हूं उस ग्रह का प्रभाव अच्छा नहीं होगा। खराब होगा ये नहीं, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बुध के साथ शुक्र और केतु भी बैठ गया। और यहां से 1 2 3 4 5 6, और मैं क्या देख रहा हूं, सप्तम दृष्टि भी केतु की पड़ती है बुध पे। तो सारा का सारा खेल दृष्टियों का है। तो मैंने यहां क्या देखा, डबल 8, शनि नॉर्थ ईस्ट, हम ये कहते हैं कि ये दिशा अच्छी है। और मैं वैदिक में क्या देखता हूं, शनि नीच का है। तो दोस्तों इन भ्रांतियों को दूर करो। और अगर आप इस पर ही डिपेंड हुए हैं तो आप फेल हैं। आपने ज्योतिषी सीखी, मैं इतना कार्य फ्री में करके देता हूं, एक पैसा नहीं लेता, और लोग दुगने पैसे लेते हैं और उसके बाद पढ़ाते नहीं है। और मैं ये नहीं कहना चाहता, और मेरी मात्र फीस 7,000 रुपए है। मंडे से मेरी क्लासें चालू हो रही हैं। मैं आपको लोशो गिल्ड से वैदिक का एनालिसिस और लोशो गिल्ड कैसे देखी जाती है। लोगों को ये तो मालूम हो गया 9 ग्रहों के 9 अंक हैं, पर उसकी कुंडली कैसे देखें, ये कैसे मालूम हो, इसका नहीं पता। मंडे से मैं एक क्लास कर रहा हूं जिसकी फीस मात्र 7,000 है। उसके साथ साथ मैं 10 क्लासें वैदिक की फ्री दे रहा हूं। अगर आप वास्तव में ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो आप जरूर आइए, किंतु परंतु करने से ज्योतिष नहीं आएगी। बहुत लोग कहते हैं जी हमने बेसिक सीख रखा है, वो हमने वीडियो से देख लिया। ऐसे ज्योतिष नहीं आती है। ये आपका ज्ञान अपने तक सीमित हो सकता है, किसी को बताने के लिए नहीं। जब मैंने यहां देखा 922, इनका प्रैक्टिकल प्लान मजबूत है। अब क्या 1 नंबर मिस है तो प्रैक्टिकल प्लान खराब हो गया? क्या अगर 1 नंबर मिस है तो इनकी दबंगता खत्म हो गई? क्या ये 4 और 3 मिस है, डबल 8 है, तो क्या ये थ्रोट प्लान खत्म हो गया? उसकी परसेंटेज थोड़ी 19-21 हो सकती है, खत्म नहीं होता। अब मैंने क्या देखा, यहां 6 नंबर है, शुक्र है। आप लोशो ग्रिड देख के बताएंगे कि 6 नंबर शुक्र है तो शुक्र अच्छा है। और हमारी क्या कहती है ग्रिड वैदिक, 6 नंबर शुक्र नीच का होगा। जब ग्रह नीच का है तो फल कैसे देगा? फिर मैं आपको एक बात कहूंगा, जो लोग मात्र वाणी दोष से ग्रस्त हैं, दूसरे में कमी निकालने का प्रयास करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, उनके हमेशा 2 नंबर मिस होते हैं। उनका संबंध 5 से भी होता है, 3 से भी होता है। अगर 2 नंबर डबल बार है तो ऐसे व्यक्ति के पास ऊंची प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऊंची प्रॉपर्टी।
और वो अपने घर के ऊपर की मंजिल फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सही फ्लोर हो सकता है। ऐसी ऐसी युक्तियां हैं हमारे इस ज्योतिष के अंदर। इन्हें हम समझने का प्रयास करें तो हम पता नहीं कहां से कहां पहुंच सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त ही सिखाता है और वक्त ही गिराता है। दोस्तों, शब्दों का भी अपना एक महत्व होता है। एक ही शब्द व्यक्ति को जला देता है और एक ही शब्द व्यक्ति को उद्धार कर देता है। शब्द एक ही होता है, शब्द की महिमा। अगर शब्दों की में इतनी एनर्जी है तो अंकों में कितनी एनर्जी होगी, इनके महत्व को जानने का प्रयास करो। जिस तरह से आप किसी भी चीज की एनालिसिस करते हैं, जैसे पीएचडी करते हैं, पीएचडी क्या है? रिसर्च है। अंकों पे रिसर्च करो। आप अंकों के रिसर्च से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ बता सकते हो, लेकिन फाइनल रिपोर्ट के लिए आपको वैदिक ज्योतिष का ज्ञान होना अनिवार्य है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इनके पास 9 भी है और हमारी इस कुंडली के अंदर 9 मंगल नीच का हो गया। अब आप क्या कहेंगे? यहां तो आप कहेंगे 9 इच्छा शक्ति है, बलवान है, जो काम सोचेगा करेगा, और यहां मंगल हो गया नीच। मंगल की इच्छा शक्ति खत्म हो गई, अष्टम स्थान में आ गया, चोट पेट का भय उसने यहां दे दिया। दोस्तों, ज्योतिष का विषय बहुत जटिल है। ये बहस का विषय नहीं, समझ का विषय है। जैसे आप समझते हैं वैसा समझो। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं 10 क्लास वैदिक की आपको सिखाने जा रहा हूं। मात्र 7,000 फीस में, लो शो गेट की फीस में आपको मैं क्लास से फ्री पढ़ाऊंगा। अब मैंने क्या देखता हूं, उनके पास 4 नंबर मिस है। 4 नंबर क्या है? राहु। और यहां क्या है? 2 नंबर चंद्रमा। आज मैं आपको एक जनरल एक बात और बताता हूं। अगर इस पूरी ग्रेड के अंदर 492 में अगर 4 नंबर मिस है, ये क्या है? सेनापति। अगर 4 नंबर मिस है तो ये व्यक्ति समाज की ही मानेगा, और किसी कारण से अगर 2 मिस है और 4 यहां पे है तो ये सेनापति बदमाशों की मानेगा। अगर ये दोनों हैं तो ये अपना नियंत्रण बना के चलेगा, बदमाशों को और समाज को एक साथ लेके चलने से वो एक सही नीति बनाने का प्रयास करेगा। दोस्तों, ऐसे ही नहीं देखी जाती लो शो ग्रेड, खाली इससे ही मालूम नहीं होता। मैं आगे आगे वीडियो में और बताऊंगा। अगर यहाँ 4 नंबर है और यहाँ 9 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, तो 4 नंबर कैसे कंट्रोल होगा, मैं समझाता जाऊंगा। आपको जितनी आप कहीं भी फीस देते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल पे जाएं और फ्री में सीख लें। दोस्तों, मैं ये चाहता हूं, अगर आपको मेरे से कंसल्टेंसी लेनी है और यदि आपको मेरे से पढ़ना है, मेरे पास अगर आपको अपने वैदिक कुंडली यूट्यूब पर डलवानी है, मेरे पे हर चीज का साधन है। एक एक शब्द को इस तरीके से बताऊंगा। यदि आपका विवाह हो रहा है तो विवाह का मैचिंग करवाना है, और दोस्तों यदि किसी के बच्चे का जन्म हुआ है तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने नाम को जोड़ निकलवाए, क्योंकि हम बचपन से ही उसका नाम ठीक कर देंगे तो उसे परेशानी नहीं आएगी। अब जो नाम ठीक करते हैं वो कहते हैं जी मेरा बैंक में ये है, वहाँ ये है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो बड़ी परेशानी आती है। जिन बच्चों का जन्म हुआ है दोस्तों, 1100 रुपये में बच्चे का नामकरण हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो इससे बड़ी शक्ति और आपको क्या जरूरत है? थोड़ा सा बातों को समझो। अगर आप बातों को समझ के चलोगे तो आप हमेशा महान रहोगे। हम जो बोलते हैं, जो हम ज्ञान बांटते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति भी ज्ञानवान हो। ज्ञानवान व्यक्ति वो होता है जो उन शब्दों को अपने में अमल करता है। ये कहना बड़ी अच्छी सी बात है कि चाय मत पियो, ये मत खाओ, और जब उसका मौका आता है तो पता चलता है सब में ज्यादा वही खाता है। दूसरों को शिक्षा देना बड़ा आसान काम है, उस पर अमल करना बहुत ही मुश्किल काम है। जितनी विकृतियां हम छोड़ते चले जाएंगे, उतना जीवन को जीने का मजा लेते जाएंगे। 4 नंबर, साउथ ईस्ट में 4 नंबर मिस होने पे पति पत्नी के सुख में कमी, घर के सुख में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति किराए के मकान पे रहता है, सर्दी, त्वचा रोग, शारीरिक कमजोरी रहती है। ऐसा व्यक्ति पैसा क्यों नहीं रुकता? जिसके पास 4 नंबर नहीं है। 4 नंबर पुत्र का भी कारक है और धन का भी कारक है, एफडी का भी कारक है और पैसे का भी कारक है। अगर किसी के पास 4 नंबर नहीं है तो उसके पास धन की कमी रहेगी रहेगी रहेगी।
आप अपना लोशो ग्रेड के अनुसार अपनी कुंडली बनाकर देख रहे, उसमें 4 नंबर ढूंढने का प्रयास करें। 4 नंबर क्या है? राहु क्या है? जो धुएं में से भी धुएं की तरह झांक के आगे निकल जाए, उसे 4 नंबर कहते हैं। जब आदमी का इतना तेज दिमाग होगा तो क्या वो जीवन में फेल होगा? राहु क्या है? सिर, ओनली सिर, पेट तो है ही नहीं। उसका काम तेजी से काम करना है। उसका क्या अर्थ है, अच्छा है बुरा है, इन बातों से उसका कुछ लेना देना नहीं। और केतु क्या है? उसका सिर है ही नहीं। वो तो जिसके साथ बैठ जाएगा अपनी सारी ताकत उसमें लगा देगा। वो हर आदमी का भला करना चाहता है। तो 7 नंबर होने से हमारा रिसर्चिंग नेचर होता है और आध्यात्मिक सोच बनती है। तो इन लेडीज की आध्यात्मिक सोच बहुत अच्छी थी और इनका रिसर्चिंग नेचर। जब मैंने देखा, एक अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक थी। अब किसी ने ये क्या कहा मुझे, मैंने जब कुंडली देखी, शनि नीच का है जी, 2 शनि हैं जी, इनमें ज्ञान नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी के पास 88 आ जाता है तो शनि बड़ा सुपर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास ईगो नहीं होती, मेहनती होता है और ज्ञान का धनी होता है। और अपने ज्ञान के साथ साथ उसे इंटरनल ज्ञान संसार के कितने ही विषयों में होता है। भले ही उसने नहीं पढ़ा, लेकिन वो उसके बारे में सब कुछ बताने की हिम्मत और सामर्थ्य। 3 नंबर गुरु। अब 3 नंबर मिस, गुरु खराब लोशो ग्रेड के अनुसार। और यहां गुरु कहां बैठा है? भाग्य भाव में। और किसके साथ बैठा है? मित्र ग्रह के साथ में। लगन क्या है? धनु, गुरु का लगन है। तो कैसे हम कह सकते हैं इस व्यक्ति का गुरु खराब है? नहीं कह सकते। हाँ, हम ये दृष्टि देखनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5, ये भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं पड़ रही। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं दृष्टि पड़ रही है। तो इस कुंडली में गुरु बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है और इसमें खराब दिखाई दे रहा है। तो अब क्या कहेंगे आप, कौन सा सच है कौन सा झूठ है? तो मेरा मकसद मात्र ये बताने का है, जिन लोगों के पास 4 नंबर नहीं होगा और जिन लोगों के पास 3 नंबर नहीं होगा और 5 नंबर नहीं होगा, 4 3 5 के पास धन की कमी रहेगी। हमेशा लिक्विड मनी के लिए दुखी रहेंगे। लिक्विड मनी उनके पास नहीं आएगी। और जब लिक्विड मनी नहीं आएगी तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी परेशान होकर आत्महत्या तक करने की सोच लेता है। कभी महाराष्ट्र में आपने सुना हो, आज से 25-30 साल पहले वहाँ के किसानों ने आत्महत्या करी थी। किसानों ने, जिनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी तो उनके पास बहुत थी, लेकिन उनके पास लिक्विड मनी नहीं थी, जिसके कारण से उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा जब सरकार ने बहुत इस पर जोर दिया था। तो दोस्तों, अब मैंने क्या देखा, 4 नंबर ये कमी आई। अब 3 नंबर, 4 नंबर पुत्र भी है, एफडी भी है, धन भी है। 3 नंबर होने से पुत्र संबंधी समस्या, कॉन्फिडेंस में कमी, यश प्रतिष्ठा में कमी रहती है और रक्त विकार, सिर दर्द की समस्या। जब मैंने इनसे बात करी तो इनका पुत्र था। जिनके पास 4 और 3 नहीं होता और मात्र 7 नंबर होता है, क्योंकि 7 नंबर परिवार का भी होता है, अगर और 2 नंबर 2 बार होता है तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र भी होता है, पुत्र। लेकिन पुत्र सुखी नहीं रहता। इनके पुत्र के अभी तक 10 साल हुए, कोई संतान नहीं हुई। दोस्तों, उनकी और गहराइयों में घुसो, कमी मत निकालो, गहराई में घुसो, आपको आनंद आएगा, आनंद आएगा। अब इसके बाद मैं क्या देखता हूं, मैंने देखा 5 नंबर मिस है। होने से धन दौलत की कमी, साहस की कमी, लाइफ में अप एंड डाउन, रक्त और त्वचा संबंधी रोग। और मैंने इनसे पूछा, संविधान के दायरे में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं देख रहा। जब मैंने देखा अगर 5 नंबर किसी का मिस है, सेंटर पॉइंट मिक्स है, बैलेंसिंग मिस है, तो ऐसी किसी फीमेल के एबॉर्शन वाला केस होने की संभावना 100% रहती है। जब मैंने इनसे चर्चा करी तो इन्होंने स्वीकार किया कि पहली संतान एबॉर्शन हुआ। तो दोस्तों, हम कितनी कितनी समस्याओं को कितने सरल तरीके से हम ढूंढ लेते हैं। फिर मैंने क्या देखा, 816 प्रैक्टिकल प्लान इनका फिट है। नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल ठीक है, साउथ ईस्ट ईस्ट
और ये सेंटर पॉइंट ये मिस है। हमने देखा प्रैक्टिकल प्लान बिल्कुल ठीक है, तो इनमें हार्ड वर्किंग, लूज प्रॉफिट, ऑलवेज फिजिकल वर्क, डबल 8 होने से हमेशा हार्ड वर्क करने की क्षमता बनी रहती है। फिर मैंने देखा इसके अंदर गुरु और सूर्य की युक्ति नवम भाव में धार्मिक प्रवृत्ति देती है। ये एक बहुत बड़ी संत प्रवृत्ति की है और इन पे केतु की महादशा चल रही है। जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा, मैंने कहा तो अब धर्म के प्रति समर्पित हो जाओगी। फिर मैंने क्या देखा, हाँ जी ठीक है, बुध शुक्र केतु दशम भाव में, ठीक है, दशम भाव में केतु का होना अच्छा नहीं होता। केतु छुड़ाए खेत, केतु जहाँ बैठता है वहाँ परिवर्तन लाता है। ऐसे व्यक्ति का व्यापार हमेशा एक सा नहीं रहेगा, अल्टा पलटी कुछ ना कुछ होती रहेगी। उसके बाद नीच भंग योग, सरकारी कामों में बदनामी, व्यापार में लाभ होना, उत्तम वैवाहिक जीवन देगा। यहाँ पे ये नीच, शनि नीच, मंगल नीच और शुक्र नीच। अब हमने क्या देखा, चंद्र से देखा, 1 2 3 4 5 6 7 केंद्र में आ गया। जब चंद्र से कोई ग्रह केंद्र में आ जाता है तो नीच भंग हो जाता है। 7 8 9 10 मंगल भी केंद्र में आ गया, यहाँ भी नीच भंग हो गया। 10 11 12। दोस्तों आज मैं एक नई और बात बताता हूँ। यदि शुक्र किसी भी भाव में है और अगर वो 12वें स्थान में बैठा है, वो उस घर का उद्धार कर देता है। शादी होने के बाद इन व्यक्ति की, क्योंकि ये महिला की कुंडली है, तो इन व्यक्ति की जीवन को उद्धार हो गया होगा। इनके आने के बाद इनके परिवार का उद्धार हो गया होगा। 12वें भाव में बैठा हुआ शुक्र आदमी को एक गरीबी से अमीरी के स्तर पर लाके खड़ा कर देता है। अब ये बातें हम कैसे देखें दोस्तों, यहां शुक्र होके लेकिन नीच का है। जब हमने दूसरी युक्ति लगाई, नीच भंग की युक्ति लगाई, तब हमें मालूम हुआ कौन कौन से ग्रह का क्या फल हो रहा है। चंद्र लगन से ये साबित होता है, ऐसा जातक हर बात को नाप तोल के किंतु परंतु करता है, हर हमेशा अच्छा बुरा बना रहता है, चुलबुला होता है, नटखट होता है, बातूं नहीं होता है। हमारा मकसद था पैसा क्यों नहीं रुकता, और यहाँ पे जो दूसरा धन का भाव है, इसका मालिक नीच हो गया तो क्या धन रुकेगा। और लाभ, यहाँ का मालिक कौन था, शुक्र, ये भी नीच हो गया तो क्या धन रुकेगा। तो मैंने जब उनसे चर्चा करी तो इनको धन की समस्या बहुत ज़्यादा थी। अब हमने दोनों से एनालिसिस कर लिया तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो भी कुछ बताया बिल्कुल सत्य और सही बताया। दोस्तों यदि इसी तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती हैं और कोई वीडियो बनवानी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं वो भी बनाने का प्रयास करूँगा। जो नए नए टाइटल आएंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। दूसरा दोस्तों, मुझे फ़ोन ना करें। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चालू करें 9368433275। ये व्हाट्सएप नंबर वही चेक कर पाएगा जो पूरी वीडियो देखेगा। वो मेरे व्हाट्सएप पे आए और अपनी इंक्वायरी उसमें लिखे। मेरे पास फ्री में कोई सुविधा नहीं है, बहुत करके देख ली। फ्री की भी सोचूंगा, वो मेरी 400 वीडियो पे कमेंट करेगा और मुझे दिखाएगा तो मैं उसकी वीडियो उसकी जो है फ्री में देखूंगा। हम करना नहीं चाहते, मात्र बोलना चाहते हैं। कथनी और करने में बड़ा फर्क है, इसलिए इंसान परेशान है, इसलिए पैसा नहीं रुकता। 5 3 4 राहु, गुरु और बुध जब किसी की कुंडली में मिस होता है तो उसके पास धन नहीं रुक पाता। दोस्तों अब मैं अपने बातों में विराम लगाता हूं, और विराम लगाने के साथ साथ फिर आपको एक बार कहता हूं कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जब आप इतना भी काम नहीं कर सकते, फ्री में जो लेता है उसका राहु खराब होता है, उसके हाथ में हमेशा कटोरा ही रहता है, क्योंकि भाव गलत होते हैं। बहुत कड़वा अनुभव है, पैसे से सुख नहीं मिलता, संतान औलाद होने से सुख नहीं मिलता। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो वही औलाद उसे 2 टाइम की रोटी भी नहीं देती। अपने कर्मों को सुधारो दोस्तों, कर्मों को, अपनी भावनाओं को सुधारो, सत्कर्म की तरफ लगो। काम नहीं करना मत करो।
दोस्तों, अगर आपको मेरे यहाँ कंसल्टेंसी लेनी है और मेरी क्लास चालू हो रही है मंडे से, और मंडे में आपको मैं विधि विधान से सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। मात्र 7,000 रुपये मेरी फीस है और ये क्लास में फ्री पढ़ाऊंगा। कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा, मैं दावे से कह रहा हूँ, कि एक क्लास को फ्री में पढ़ाने की इच्छा रखे और पूरे महीना 10 दिन, हफ्ते में 3-3 क्लासें होंगी दोनों की। इसका आपस में कोऑर्डिनेशन सिखाऊंगा। और उसके बाद आपकी इच्छा हो तो आगे सीखना, ना इच्छा मत सीखना। ठीक है दोस्तों, मैं अयम शब्द साथ विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।